सरकार को ना तो सुप्रीम कोर्ट से फर्क पड़ता है और ना ही सीजीआई से फर्क पड़ता है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के दिए गए किसी आदेश से फर्क पड़ता है, क्योंकि अभी भी अपने पद पर बैठी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ साफ कह दिया है कि अगर लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की सत्ता वापसी होती है, 2024 चुनाव में फिर एक बार बीजेपी जीतती है, तो चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड का पुनर्जीवित उसे फिर से किया जाएगा, फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किया जाएगा। क्या यह सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अपमान नहीं है? आखिर चुनाव जीतने के बाद एग्जैक्ट क्या करना चाह रहे हैं मोदी जी? ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, पहले चरण का मतदान तो खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी 6 चरण के मतदान बाकी है। अगर आप सोच रहे हैं कि वोट सत्तारूढ़ बीजेपी को करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर फिर एक बार मोदी सरकार बन जाती है तो इतना साफ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला तो चलता रहेगा। क्योंकि कितना भी सुप्रीम कोर्ट चीख चीख कर कहे कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदे का काला धंधा चलता है, फिर एक बार मोदी सरकार उसे वापस लेकर के आएगी। मिंट का ये रिपोर्ट अब देखिए। सीतारमण सेज इलेक्टोरल बॉन्ड्स विल बी रिवाइव्ड इफ बीजेपी इज इलेक्टेड टू पावर इन 2024। हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा, हमें अभी भी स्टेक होल्डर्स के साथ विचार विमर्श करना है और देखना है कि ऐसा ढांचा बनाने या लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं जो सभी के लिए एक्सेप्टेबल होगा। मुख्य रूप से पारदर्शिता के स्तर को बनाए रखना होगा और इसमें ब्लैक मनी की एंट्री की संभावना को पूरी तरह से हटाने की कोशिश की जाएगी। तो क्या निर्मला सीतारमण मान रही है कि देश में काला धन खत्म नहीं हुआ? क्या मंत्री साहिबा मान रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में काले धन का, ब्लैक मनी का सबसे ज्यादा फ्लो रहता है? क्या वो मान रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए काले धन को सफेद किया गया, ब्लैक मनी को व्हाइट किया गया? हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने अभी तक यह तय नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले की समीक्षा की मांग की जाए या नहीं। यूनियन गवर्नमेंट हैज नॉट येट डिसाइड आइदर टू सीक अ रिव्यू ऑफ द रूलिंग मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। मतलब सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले को दोबारा चैलेंज करना चाहती है। उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन भी डालने के बारे में सरकार कहीं ना कहीं सोच रही है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान योजना जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, उसमें पारदर्शिता थी। इस लाइन का मतलब क्या है? क्या निर्मला सीतारमण सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खंडन कर रही है? सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसे अपारदर्शी, सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसे असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल करार दिया है, उसके बाद अगर वित्त मंत्री कहती हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इसमें पारदर्शिता थी, तो इस लाइन का क्या अर्थ रह जाता है? इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए वित्त मंत्री से सवाल पूछा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि अगर भाजपा सत्ता में लौटती है तो वे चुनावी बॉन्ड वापस लाएंगे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक, अवैध घोषित कर दिया। हम जानते हैं कि भाजपा ने पैसा लूटा है। पे पीएम घोटाले में जनता के 4 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, अब वे लूट जारी रखना चाहते हैं। हैशटैग पे पीएम के 4 तरीकों को आप याद कीजिए। प्रीपेड रिश्वत, चंदा दो धंधा लो, पोस्टपेड रिश्वत, ठेका दो रिश्वत लो। प्रीपेड और पोस्टपेड रिश्वत की कीमत जो है वो 3.8 लाख करोड़ है। तीसरा यह है कि छापे के बाद रिश्वत, हफ्ता वसूली, छापे के बाद रिश्वत की कीमत जो है वो 1853 करोड़ है। चौथा यह है कि फर्जी कंपनियां, यानी फर्जी कंपनियों की मनी लॉन्ड्रिंग कीमत जो है वो करीब 419 करोड़ रुपए है। यानी फेक कंपनीज बनाओ, जो शेल कंपनीज है, उसके जरिए फिर आप बीजेपी पार्टी फंड में पैसा डालो। आगे जयराम रमेश ने यह सवाल पूछा, यदि वे जीतते हैं तो चुनावी बॉन्ड बहाल करते हैं तो इस बार वे कितना लूटेंगे? ये हमारे जीवनकाल का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है।
शुक्र है, जैसा कि जमीनी रिपोर्टों से स्पष्ट है कि ये भ्रष्ट ब्रिगेड अपने रास्ते पर है। दोस्तों, देश में 1975 में जब इमरजेंसी लगा, उसके बाद इंदिरा गांधी पर भी तानाशाह का टैग लगा था, लेकिन तब भी इंदिरा गांधी कम से कम सुप्रीम कोर्ट से डरती थी। इमरजेंसी किताब, ये जो किताब है, इसमें लिखा गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट सरकार से जुड़ी किसी मामले में फैसला सुनाने वाला था या फैसला सुनाता था, तो इंदिरा गांधी को रात भर नींद नहीं आती थी। और आज सरकार को पता ही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी हमें लताड़े, कितना भी कुछ कर ले, कितना भी फैसला सुना दे, आदेश दे दे, उसे हम पलट सकते हैं। हमारे पास वो ताकत है, वो शक्ति है, वो पावर है कि हम उसे पलट दें। इसीलिए सरकार सोचती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ आदेश अगर देता भी है तो उसके खिलाफ या तो हम याचिका दाखिल करेंगे, रिव्यू पिटीशन डालेंगे, या फिर उस आदेश के खिलाफ हम नया कानून लेकर के आ जाएंगे। सरकार चाहे तो ऐसा बिल्कुल कर सकती है। बिल्कुल हो सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को एक नए तरीके से आपके सामने लाया जाए, इलेक्टोरल बॉन्ड को नया जामा पहना करके, नया कानूनी जामा पहना करके आपके सामने रखा जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार की खास बात यही है कि वो इलीगल काम भी बहुत लीगल तरीके से करते हैं और आपको पता होते हुए भी अब सवाल उठा नहीं सकते हैं। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद खुला, चुनावी धंधे का वो जो काली दुनिया है उसका उजागर अब सबके सामने हो चुका है। उसके बाद भी सरकार अगर इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने पर जोर दे रही है या अगर बात भी कर रही है, पहली बात तो सरकार को शर्म से सर झुका के रखना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हमने किस तरह से चंदा दो, धंधा लो, चाहे कोई भी फर्म हमने छोड़ा नहीं। यहां तक कि फेक मेडिसिन, फार्मा जो फील्ड है उसको भी हमने बख्श नहीं दिया, वहां पर भी हमने खूब घोटाला किया। उसके बाद सरकार को तो शर्म से सर झुका के रखना चाहिए। लेकिन सरकार ये कह रही है कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला सुना दिया, आदेश दे दिया, हमारी पोल अगर खुल गई है, लेकिन अगर तीसरी बार के लिए हम आते हैं तो हम तो इस पार या उस पार कर ही देंगे। हम फिर से इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के आएंगे, लेकिन पीछे के दरवाजे से, ताकि कुछ सालों तक फिर से जनता को लगेगी कि चलो अब पारदर्शिता आ गई है, लेकिन फिर जाके 3-4 साल बाद पता चलेगा कि इसके पीछे भी कुछ ना कुछ बड़ा झोल झाल है। फिलहाल आपको क्या लगता है, अगर सरकार की सत्ता वापसी होती है तो इतना तो साफ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड भी मोदी जी का हाथ पकड़ के आपके सामने फिर एक बार हाजिर हो जाएगा और फिर एक बार जो बीजेपी को पैसा देगा उसी को प्रोजेक्ट दिया जाएगा, या डराकर धमकाकर जो है कि फिर एक बार पैसा वसूली की जाएगी। और इसी तरह से सबसे बड़ी पार्टी जो दावा करती है, भारतीय जनता पार्टी की विश्व का लार्जेस्ट पार्टी हम है, वो पार्टी का जो अकाउंट है वो इसी तरह से भरता चला जाएगा। लेकिन जनता जनार्दन के हाथ में सब कुछ है। आप इस उंगली के जरिए बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ ना भी कर सकते हैं, यह आपके हाथ में है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी टीका टिप्पणी जो भी होगी आप कमेंट कर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ऐसी तमाम खबरों को निष्पक्षता के साथ, बेबाक और बुलंद आवाज के साथ हम आप तक पहुंचा सके, इसके लिए हमें आपकी सहयोगिता की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस समय जो है, जहां गोदी मीडिया सरकार के आगे नतमस्तक है, जहां मेनस्ट्रीम मीडिया सरकार का बोल बोलती हुई नजर आती है, वहां देशनीति बेखौफ और बेबाक होकर आप तक सच्ची खबरें पहुंचा रहा है। इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि स्वतंत्र मीडिया के प्रति आप थोड़ा जागरूक हो जाइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर फॉरवर्ड करें और साथ ही साथ थैंक्स ऑप्शन के जरिए आप आर्थिक तौर पर देशनीति की मदद भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।